क्या हो गया, क्यों परेशान लग रहे हो? सर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने अड्डा पब्लिकेशंस की बुक भी मंगा ली है, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करूँ। अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं समझाता हूँ किस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है। देखो, ये जो बुक्स हैं टाटा 24/7 पब्लिकेशंस की जो तुमने मंगवाई हैं, ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग स्टडी अवेयरनेस। एक्चुअली इसमें साथ में हम और भी बुक्स पजल और डीआई की भी देते हैं, अगर जिसको पजल और डीआई थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है और चीज़ थोड़ी और अच्छी करनी है। बेसिकली मेंस एग्जाम पे मेंस के लिए थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट अगर हम रीजनिंग और क्वांट यहाँ में भी जो है पजल और डीआई सफिशिएंट हमने दे रखा है पढ़ने के बच्चे, तो ऑब्वियसली यहाँ से आराम से क्लियर होगा। मैं एक एक बुक करके थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, उनको भी बताना चाहूँ अगर आपके पास में ये बुक है या नहीं है, और अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये बुक अपने के आपके पास में होनी मस्ट है। मस्ट बुक्स है आपके पास में होनी चाहिए। जिन लोगों ने पहले सिलेक्शंस लिए हैं, अगर आपके नोन में होंगे बैंकिंग एग्जाम में बैंकिंग में है, तो उनसे अगर आप पूछोगे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं 100% लोगों की बात तो नहीं कर सकता, बट उसमें से कई सारे मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने ये एस की बुक से जो है अड्डा की एस की बुक से पढ़ाई करी होगी। अब मैं एक बार थोड़ा सा मैं रीजनिंग की बुक्स को सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। रीजनिंग में जो अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में टोटल जो है 3200 प्लस क्वेश्चंस हमने दिया है। और सबसे अच्छी बात बुक की खासियत क्या है, डिटेल्ड सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, इसमें कंसेप्ट हमने दे रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने प्रीलिम्स के और मेंस के। अगर आप देखेंगे इंडेक्स देखेंगे थोड़ा सा, तो इंडेक्स में अगर आपको नजर आएगा तो इसमें आपको प्रीलिम्स लेवल के, मेंस लेवल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्ट सब कुछ मिलेगा। और ये चैप्टर वाइज में सारा एक ही तरह की सीक्वेंस जो है हमने, एक ही तरह का पैटर्न जो है हमने यहाँ पे फॉलो किया, कुछ अलग नहीं है। और पहले जो है हमने सारे दे दिए अलग से, फिर हमने लॉजिकल रीजनिंग भी जो है नीचे हमने रखा हुआ है। और अगर आप इसका थोड़ा मैं अंदर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें अगर आपको नजर जो आएगा वो डिटेल सॉल्यूशन है। तो आपको अगर बेसिकली जो क्वेश्चन था कि इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो आपको सबसे पहले इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये 4 सब्जेक्ट्स जो मेनली होते हैं बैंकिंग एग्जाम में, इनमें से जो है आपका सबसे एक तरीके से कहें कि जहाँ पे वैसा कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उस बुक में उस सब्जेक्ट में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई करनी है। और उस चैप्टर्स में पहले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है, जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के, उसके जो है उसको आपको तैयार करने हैं। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर उसके बाद आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स या मेंस में पूछे जाते हैं। और उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पे आपको जरूर वर्क करना है जहाँ पे आपका जो चैप्टर है आपका वीक है, जहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। तो ये रीजनिंग पूरा एक कंप्लीट बुक है, ये मस्ट बुक है जो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जैसे पजल्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, जिसके सॉल्यूशंस वगैरह जो हमने दे रखे बिल्कुल डिटेल्ड है। अगर मान लो आपको पजल्स नहीं सॉल्व हुआ या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको एक बार 2 बार में बिल्कुल समझ में आएगा कि अच्छा किस तरीके से जो ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। सेम उसी तरीके से मैं बात करूं, किसी को क्वांट पढ़ना है कि हाँ मेरा क्वांट जो है वीक है, क्वांट में मुझे टाइम एंड वर्क नहीं आता, मुझे परसेंटेज में जो है मैं फंस जाता हूँ, मेरे क्वेश्चन जो है उसमें नहीं लग पाते हैं, या तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें भी जो सेम उसी तरीके से प्रीलिम्स, मेंस, कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ दिया गया हर चैप्टर के, पूरा अरिथमेटिक, पूरा डीआई। तो बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से इसको टीम ने इस पे काम किया और बहुत डिटेल सॉल्यूशन है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, कहीं पे फंस रहे हैं आप, तो उस चैप्टर से कंसेप्ट को क्लियर करिए, क्वेश्चंस लगाइए, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि यार मेरा हो गया यहाँ पे, मुझे डीआई और प्रैक्टिस करनी है, तो डेटा इंटरप्रिटेशंस की बुक भी हमारी आती है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक से और ज्यादा डीआई जो है आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो डीआई है वो भी आप करेंगे तो आपके लिए, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए वो भी सफिशिएंट होगा आपके लिए। सेम उसी तरीके से एक इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, 1700 प्लस क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि यार मेरा इसमें ग्रामर पार्ट वीक है या वर्बल एबिलिटी जो है मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो ये आपको वोकेबलरी है, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन सब कुछ मिलेंगे। ग्रामर अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है तो कंसेप्ट मिलेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये चीजें हैं, आपको देखना कि कहाँ मेरा इंग्लिश वीक है, जिस टॉपिक पे वीक है, आप जो अगर मॉक वगैरह लगाते हैं तो कहाँ पे फंस रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस मेरे से
नहीं होते हैं, एरर डिटेक्शन में फंसते हैं या आरसी में फंसते हैं, क्लोज टेस्ट है या फिर ईडीएम एंड फ्रेजेस हैं, तो ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है और वहां पे आपको रूट में जाना है, कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो ये है आपका जो एक तरीका है वो होना चाहिए। बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस की भी ये बुक है, इसमें भी जो है बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेटेड जो होना चाहिए सारे टॉपिक्स जो बैंकिंग अवेयरनेस से हैं या फिर स्टैटिक अवेयरनेस से हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे दे रखा है। और ये टोटल बुक्स जो है ये चारों बुक्स आपके पास में मस्ट होनी चाहिए। ये इसको परचेस कैसे करना, तो ये द कन्क्यूरर किट के नाम से आता है। आप अड्डा 24/7 ऐप से जो है आप इसको परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो के लिंक में हम इसका डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक जरूर लगा देंगे हम आपको। और सबसे अच्छी बात है जो आपको ये वीडियो जब आप देख रहे हैं उस टाइम पे ये एक अच्छे खासे ऑफर पे अवेलेबल है और आप सभी जो इसको इंग्लिश और हिंदी मीडियम आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये मस्ट आपके पास में बुक्स होनी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत अच्छी किताब है, बिल्कुल कंसेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ है, भर भर के है। और तो आप सभी जिनके पास में आप नहीं है बुक्स वो मंगवाएं, जिनके पास में है उनको भी किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपने आप को उससे तैयार करना है, ये मैं बताया। आपको सबको कैसा वीडियो पसंद आई, होप आपको किसी वीडियो जो है पसंद आई होगी। और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।